हेलो एवरीवन, वेलकम इन मैथ्स क्लास विथ मानवी अगेन। आज के सेशन में हम पॉलिनोमियल्स के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम पहले ही पॉलिनोमियल्स को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं एंड ऑल्सो हमने उससे रिलेटेड टू टॉपिक्स को भी डिस्कस किया है, विच वॉज पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, एंड ऑल्सो हमने उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। आई होप वो क्वेश्चंस आपको ज़रूर समझ में आए होंगे एंड ऑल्सो आपके लिए यूज़फुल भी होंगे। नाउ टुडे आई विल डिस्कस अबाउट रिमाइंडर थ्योरम एंड ऑल्सो देन आई विल बी क्लियर सम क्वेश्चन related with remainder theorem. Okay, so first, what is the meaning of remainder theorem? Let px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be any real number. If px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is pa. Just suppose हमने px एक polynomial लिया, okay, जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 होगी, और उसे हम साथ में ही हमने a एक रियल नंबर लिया। ओके, इफ़ अगर हमने पी एक्स को लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड किया, देन द रिमाइंडर इज़ पी ए, देन पी ए हमारा रिमाइंडर होगा। ओके, ये हमारी थ्योरम कहती है। इसके बेस पे जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ अ वैल्यूज गाइस। फर्स्ट I have just a value, okay? If I divide, okay, 3 9 27 and remainder is 1 is very easy question में आपने देखा 9 is our quotient and 1 is our remainder. ओके, इसी तरह से हम पॉलिनोमियल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट आई प्रूव द रिमाइंडर थ्योरम एंड देन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन। ओके, जैसे कि आपने देखा रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अगर हमने पॉलिनोमियल पी एक्स जिसकी डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल से बड़ी होगी, उसे अगर हमने लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो होगा पी ए होगा। ओके, सो जस्ट हेयर पी एक्स आपने एक पॉलिनोमियल लिया जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 और इक्वल होगी। सो सपोज हेयर पी एक्स को हमने एक्स माइनस ए से डिवाइड किया, तो हमें क्वेश्चन क्या मिला, क्यू एक्स एंड रिमाइंडर इज आर एक्स। सो हमने उसे इस तरह से प्रेजेंट किया लाइक दिस, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए जिसके साथ हमने उसे डिवाइड किया एंड मल्टीप्लाई विथ क्वेश्चन जो हमारा आंसर आया एंड प्लस रिमाइंडर। ओके, जैसे कि आप नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जैसे कि आपने नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर इसे हम इस फॉर्म में लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, 19 इज इक्वल टू 2 हमारा डिवाइज़र था, मल्टीप्लाई 9 हमारा क्वेश्चन आया एंड प्लस 1 इज़ अवर रिमाइंडर। ओके, लाइक दिस, जैसे कि इस पॉलिनोमियल में पी एक्स हमारा आंसर है, इसमें 19 हमारा आंसर है, एक्स माइनस ए से हमने डिवाइड किया, इसमें हमने 2 से डिवाइड किया एंड मल्टीप्लाई द क्वेश्चन हेयर 9 प्लस रिमाइंडर इज 1। ओके, जस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन हेयर, सिंस द डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए इज़ 1, जैसे कि हम जानते हैं अगर हम एक्स माइनस ए हमने लिया है तो उसमें एक्स की डिग्री क्या है, 1 है। ओके, एंड द डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए ही होगा। कोई भी अगर हमारा आंसर रिमाइंडर में आएगा, व्हेन वी सॉल्व अ पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें डिग्री इससे छोटी ही आएगी, तो इसका मतलब छोटी मतलब 0। ओके, सो यहाँ जो भी आएगी वो एक कोई भी वैल्यू आएगी विच इज़ कॉन्स्टेंट। ओके, बिकॉज कॉन्स्टेंट वैल्यू में ही आप डिग्री 0 होती है। ओके, सो जस्ट टेक constant value which is r. So now for every value of x, rx हमारा क्या होगा, उसके बेस पे हमने क्या सपोज लिया है, r लिया है। So here जो आपने अभी एक क्वेश्चन क्रिएट किया है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर, हेयर हम क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पे हम ए पुट करेंगे लाइक दिस, पी एक्स इज इक्वल टू पी
a इज इक्वल टू x के प्लेस पे a माइनस a एंड ऑल्सो क्यू x के प्लेस पे हमने a पुट किया प्लस a. सो आपका सॉल्यूशन क्या बना, a माइनस a इज 0 मल्टीप्लाई क्वेश्चन a से भी अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 प्लस r. ओके, सो आंसर इज r. दिस इज जस्ट अ प्रूफ ऑफ अ रिमाइंडर थ्योरम कि अगर आपने जो वैल्यू सपोज करके ली हैं, अगर उन वैल्यू को इस इक्वेशन में भी आप पुट करके सॉल्व करते हो तो जो आपका आंसर आता है वही आपसे पूछा गया है. दिस इज़ योर जस्ट अ एक्सप्लेनेशन ऑफ योर रिमाइंडर थ्योरम. ओके गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अभी जब आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे देन ये टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर होगा. दिस इज जस्ट अ वेरिफिकेशन ऑफ अ रिमाइंडर थ्योरम. ओके, नाउ we just take an example of long division method first. Why? Because long division method जिसे कि हम 8th स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हैं बट रिमाइंडर थ्योरम इज जस्ट easiest form of long division method. Okay, so first we will clear a question related with long division method and then उसी क्वेश्चन को हम रिमाइंडर थ्योरम के बेस पे भी सॉल्व करेंगे. Okay, here the question is x plus 1 को 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसे हमने किससे डिवाइड किया हुआ है, x प्लस 1 से. आई जस्ट सॉल्व हियर 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1. ओके, अब हम इसको x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे. इफ 3x स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय x देन आंसर इज 3x फर्स्ट. देन we will multiply 3x with x plus 1. Okay, so 3x is multiplied with x, then answer also is 3x square. Again 3x is multiplied with 1, then answer is 3x. Okay, नाउ जैसे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम जानते हैं इनके साइंस हम चेंज कर देंगे. ओके, सो दिस वैल्यू इज कट एंड हियर माइनस 2x minus 1 again minus 2x is divided by x, then answer is minus 2. Now minus 2 is multiplied with both the values, then answer is this. Okay, and अब हम क्या करेंगे, इनके अगेन साइन चेंज करेंगे, then this value again cut and here the remainder is 1. Okay, the remainder is 1. आपने इस क्वेश्चन में देखा, आपने जब x plus 1 से डिवाइड किया विच इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, हेयर x की डिग्री हमारी 1 है हेयर, तो हमारा रिमाइंडर जो भी आया है दिस वन इसकी डिग्री 0 है, मतलब जस्ट ओनली अ कांस्टेंट वैल्यू. ओके, दिस इज आवर आंसर. नाउ जैसे कि आपने इस क्वेश्चन में देखा, ओके, इस क्वेश्चन में देखा किस तरह से 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 दिस वन इज इक्वल टू, आपने उसको इसे फिर से इक्वेशन जस्ट फॉर्मूला फॉर्म में प्रेजेंट किया. ओके, वेयर डिवाइजर x प्लस 1 इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. ओके, अब आप इस क्वेश्चन को रिमाइंडर थ्योरम के बेस पे सॉल्व करेंगे. जस्ट लुक हियर, जैसे कि आपने देखा दिस वन 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, दिस इज अ डिविडेंड इज इक्वल टू x प्लस 1 विच इज अवर डिवाइजर, 3x स्क्वायर माइनस 2 विच इज अवर क्वोशिएंट एंड प्लस 1 विच इज अवर रिमाइंडर, In general, if px and gx are two polynomials such that degree of, जैसे कि आपने इस क्वेश्चन को में देखा, अगर जैसे आपने पॉलिनोमियल्स के बेस पे इसे डिवाइड किया जिसमें दिस वन इज px एंड दिस वन इज gx, जिसमें कि px की डिग्री gx की डिग्री से बड़ी है एंड gx इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी कैन easily find this result on the basis of long division method. Okay, so we can say that if in this question the degree of rx and the degree of gx, here आपने देखा इस क्वेश्चन में rx की जो डिग्री थी वो gx से छोटी थी. ओके,
मतलब 0 थी। हियर वी कैन से दैट पी एक्स जब हमने उसे डिवाइड किया तो हमें क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन मिला एंड आर एक्स एज हमें रिमाइंडर मिला। ओके, नाउ हेयर इन दिस एग्जाम्पल जो कि हमने अभी लॉन्ग डिवीजन की मेथड के बेस पे सॉल्व किया, नाउ आई सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन दिस बेसिस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, जो भी आपका पी एक्स है विच इज़ 3x² प्लस x माइनस 1, अगर इसमें हम जी एक्स की वैल्यू विच वॉज x प्लस 1 थी इज इक्वल टू 0, अगर हमने x इज इक्वल टू -1 हमारा जो आंसर आया है उसे अगर हम पी एक्स में पुट कर दें, ओनली वैल्यूज अगर हम पुट कर दें, तो जो भी हमारा आंसर होगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। ओके, हेयर यू कैन लुक हेयर, पी एक्स के प्लेस पे हमने -1 पुट किया इज इक्वल टू 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस -1 and -1. Okay, so is equal to 1 into 1 square, answer is 3 minus 1 is equal to 3 minus 2 is equal to 1. so 1 हमारा क्या होगा, this is our remainder. so आपने देखा how much easy this question when we solve remainder theorem in place of long division method. मीन्स लॉन्ग डिवीज़न मेथड में आपको इतना क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम इसीलिए प्रेजेंट की गई ताकि हम इजीली क्वेश्चंस को, उसी क्वेश्चन को इजीली फॉर्म में सॉल्व कर सकें. ओके, नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन गाइस. ओके, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4x³ माइनस 5x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय दीज 3 वैल्यूज़. सो हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक एक करके हम वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट 4 इंटू एक्स के प्लेस पे x माइनस 2 है इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू हमारा क्या होगा 2. सो अभी हम इस इक्वेशन में 2 को पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, सो 4 इंटू 2 रेज़ टू बी पावर 3 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 1. 4 2 इंटू 2 इंटू 2 8 8 4 जा 32 माइनस 10 प्लस 1. सो आंसर इज 23. ओके, सो आंसर इज 23. नेक्स्ट इज if you take x plus 3 is equal to 0, so x is equal to -3. so अब हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, -3 -5 इंटू -3 प्लस 1. ओके, 3 इंटू 3 इंटू 3 इज -27 मल्टीप्लाई 4 माइनस 5 इंटू 3 इज 15 माइनस माइनस प्लस एंड प्लस 1. ओके, 27 इंटू 4 आंसर इज 108 माइनस 108 प्लस 15 प्लस 1 इज 16. सो द आंसर इज प्लस माइनस माइनस, आपने इसमें से इसको माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आया, 92. ओके, दिस इज़ आवर आंसर -92. सिर्फ हमें वैल्यूज़ को पुट करना है और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा. ओके गाइज, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2x माइनस 1. अगेन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2. सो अब हम क्या करेंगे, 1/2 वैल्यू इस प्लेस पे पुट करेंगे. ओके, 4 इंटू 1 1/2 क्यूब माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 1. सो 4 इंटू 1/8 माइनस 5/2 प्लस 1. सो ये दोनों वैल्यूज़ कट हो गई और हमारा आंसर क्या बना, 1/2 माइनस 5/2 प्लस 1. ओके, दिस इज़ आवर आंसर. सो अभी हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे.
इसका एलसीएम क्या होगा 2, आंसर इज 1 माइनस 5 प्लस 2. So 1 plus 2 is 3. 3 minus 5, answer is minus 2. Minus 2 upon minus 2, answer is minus 1. So हमारा आंसर क्या हो जाएगा minus 1. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे. Here is the explanations of the questions also, guys. Now, how to use the remainder theorem to find the remainder. अभी हमें रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हमें रिमाइंडर निकालना है. ओके, सो क्वेश्चन हेयर 3 क्वेश्चन एंड हेयर ऑल्सो द क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस भी प्रेजेंट किया गया है. सो आई जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन इज 3x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6. ओके, इससे हमें किससे डिवाइड करना है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू हमारा क्या होगा 4. ओके, मतलब अभी हमें इस क्वेश्चन में x के प्लेस पे 4 पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ओके, सो 3 इंटू 4 रेज़ टू बी पावर 3 माइनस 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6. 4 into 4 into 4 is 64, then multiply with 3. 64 minus 4 into 4 is 16. 16 multiplied 2 is 32 plus minus 4 minus 6. Again 3 multiply with 64, then answer is 3 4 jar 12, carry 1, 3 6 jar 18 plus 1 is 19 minus 32 प्लस माइनस माइनस 4 में से आपने 6 को माइनस किया, आंसर इज 2. सो 192 माइनस माइनस प्लस 32 एंड 2 प्लस किया तो 34 एंड अगेन 192 में से आपने 34 को माइनस किया. ओके, सो 12 माइनस 4 इज 8, कैरी 1, 8 माइनस 3 इज 5, 1. सो द आंसर इज़ 158. हमने क्या किया, सिर्फ हमने x के प्लेस पे 4 को पुट किया और जैसे हमें क्वेश्चंस में वैल्यू दी गई हैं उसके बेस पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया. ओके, हेयर ऑल्सो द क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन एंड आई सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन इज माइनस 4x³ प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16. क्वेश्चन हमारा क्या है, माइनस 4x³ प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16 एंड हमें इसे किससे डिवाइड करना है, x प्लस 2 से इज इक्वल टू 0. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x की प्लेस पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा, -2. ओके, सो हेयर -4 इंटू -2 रेज़ टू बी पावर 3 प्लस 8 इंटू रेज़ टू बी -2 स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2 प्लस 16. Okay, 2 into 2 into 2, answer is -8. So -4 into -8 here plus 2 into 2, answer is 4 plus 12 into 2 is -24 plus 16. यहाँ इस क्वेश्चन में -2 आपकी वैल्यू है तो उस बेस पे आपको साइंस भी बहुत ध्यान से लगाने होंगे. ओके, -2 इंटू -2 इंटू -2, आंसर इज -8. -2 इंटू -2, आंसर इज 4. ओके, नाउ -4 इंटू -8, आंसर 32 प्लस 8 इंटू 4 अगेन 32 माइनस प्लस -24 प्लस 16. ओके, आपने देखा 32 एंड 16 तीनों ही प्लस में है. सबसे पहले आप इन तीनों को ही प्लस कर दो. ओके, कैरी 1, 3 3 6 7 एंड 8 एंड -24.
एंड देन आप उसमें माइनस की वैल्यू मीन्स 24 को आप उसमें से माइनस कर दो. दिस इज आवर आंसर 56. ओके, मीन्स -2 आपने पुट किया तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आया 56. दिस इज द रिमाइंडर. ओके, दिस इज द आंसर हियर. ओके गाइज, नेक्स्ट, this is third question. Explanation also available here. Now I solve this question. Now इस क्वेश्चन को अब हम किससे डिवाइड करेंगे, x + 1. सो अगर हम x + 1 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर थ्योरम के बेस पे x + 1 = 0. सो x = -1. तो हम इसमें x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, -1 प्लस 4 × -1 raised to the power 5 प्लस 9 × -1 raised to the power 3 माइनस 4 × -1 स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई है. ओके, प्लस 10. नाउ 1 को आपने 6 टाइम मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 1. 1 को आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया, आंसर इज -5 एंड जब आपने -1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया देन आंसर इज अगेन -1 एंड -1 इज मल्टीप्लाई विथ 4 देन आंसर इज -4. ओके, एंड 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, आंसर इज -1. -1 × -9 अगेन आंसर इज -9 एंड -1 × -1 आंसर इज 1. 1 × -4 आंसर इज 4 प्लस 10. ओके, अब जो भी हमारी माइनस की वैल्यू है उनको एक साथ आप प्लस कर दो और जो भी प्लस की वैल्यू है उनको एक साथ प्लस कर दो. जैसे कि ये वाली और ये दोनों प्लस में है तो प्लस हो जाएगा 11 एंड ऑल 3 वैल्यूज आर इन माइनस में. इन तीनों को एक साथ आप माइनस वैल्यू को प्लस कर दोगे. ओके, सो आंसर इज 13 + 4 इज 17 -17. ओके, तीनों ही वैल्यू माइनस में है, इनको हमने प्लस किया और हमारा साइन क्या पुट होगा, माइनस है. ओके, प्लस 11 इज इक्वल टू -17 + 11, आंसर इज -6. ओके, इस क्वेश्चन में आपने -1 वैल्यू लेके क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपका आंसर क्या आया, -6. ओके, हेयर क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया गया है, आप चाहे तो उसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x raised to the power 4 minus now question number next. Divide the polynomial 3x raised to the power 4 minus 4x raised to the power 3 minus 3x minus 1 divided by x minus 1. इस क्वेश्चन को हम अगेन पूरे लॉन्ग डिवीज़न मेथड टू रिमाइंडर थ्योरम मेथड तक सॉल्व करेंगे. रीज़न इज़ आई जस्ट वांट कि आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी बहुत अच्छे से बनना चाहिए बिकॉज इन आगे के आप सेशंस में क्लासेस में जब आप जाओगे तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज एंड दिस इज़ जस्ट ऑन योर बेसिक इन दिस क्लास and also that was in your 8th class. Okay, so first here I explaining the question. Okay guys, first 3x raised to the power 4 is divided by x, then answer is 3x cube. Okay, and 3x cube is multiplied with x minus 1, so 3x cube is multiplied with x, then answer is 3x4 again. 3x cube multiplied with 1, answer is minus 3x cube. Okay, now we will change the sign. Okay, these values are same, so cut minus plus minus, -4 minus 3, answer is -4 plus 3, answer minus x cube minus 3x minus 1. Okay, again minus x cube is divided by x, then answer is minus x square, and again x square is multiplied with both x minus 1, then again x cube, and minus x square is multiplied with minus 1, then answer plus x square. Now again change the sign.
Okay, this value is the same, so cut. And here minus 3x and minus x square, so both are दोनों की डिग्री सेम नहीं है, तो हम इन्हें ऐसे ही प्रेजेंट कर देंगे. ओके, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x and minus 1. Okay, now again minus x square, this is a minus sign. Okay guys, minus x square is divided by x, then answer is minus x, and minus x again multiply with x minus 1, then this value are also same, and minus x multiply with minus 1, answer minus plus x. Again change the sign, same value, so cut. And minus minus plus I solve here. Okay, again minus minus plus, so यहाँ पे क्या आएगा, minus 4x and minus 1. Now minus 4x is divided by x, then answer minus 4. Okay, and minus 4 is multiplied with x, minus 4x, and minus 4 is multiplied with minus 1, then 4 1 ja 4 plus 4. Okay, now again change the sign, this values are cut, and minus minus plus, 4 plus 1 is 5 and sign is minus. Okay, this is our remainder with the help of long division method. Now I hope ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा. एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अब हम रिमाइंडर थ्योरम के बेस पे सॉल्व करेंगे. ओके, वैल्यूज आर 3x raised to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1. ओके, इसे हमने किससे डिवाइड किया था, x माइनस 1 से. सो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी x की, x इज इक्वल टू 1. सो अब हम इस क्वेश्चन में x के प्लेस में 1 पुट करके सॉल्व करेंगे. ओके, 3 इंटू 1 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1. 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया 1, 3 1 जा 3, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस 4 माइनस 3 एंड माइनस 1. नाउ ये तीनों ही वैल्यू सेम माइनस साइन में है, तो तीनों का आप प्लस कर दो एंड राइट हियर. ओके, सो प्लस माइनस माइनस, 8 माइनस 3 इज माइनस 5. ओके, आपने देखा दिस विल ऑल्सो रिमाइंडर. तो क्वेश्चन सेम, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम इज़ इजी देन लॉन्ग डिवीज़न मेथड, एंड सॉल्यूशंस भी सेम, आंसर भी हमारा सेम आया, लेकिन दिस मेथड इज़ इजी देन लॉन्ग डिवीज़न मेथड. ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. सो हेयर आपने देखा किस तरह से क्वेश्चन को फर्स्ट हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी सॉल्व किया एंड रिमाइंडर थ्योरम से भी सॉल्व किया, ताकि हमें ये समझ में आए कि दोनों ही मेथड एक दूसरे से कितने डिफरेंट है. बट लॉन्ग डिवीज़न मेथड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है कि हमें उसका मेथड और बहुत अच्छे से आना चाहिए. ओके, नाउ हेयर अगेन रिमाइंडर थ्योरम. जैसे कि आपने रिमाइंडर थ्योरम, अब मैं फैक्टर थ्योरम को कंसिडर करूँगी. सो फर्स्ट अगेन रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या कहती है, व्हेन पॉलिनोमियल एफ एक्स, इसको हमने एक्स माइनस के लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, दिस विल अवर रिमाइंडर. ओके, सो अब इसके बेस पे अब आप हम फैक्टर थ्योरम को समझिए. फैक्टर थ्योरम स्टेट दैट अ पॉलिनोमियल एफ एक्स हैज़ अ फैक्टर. अगर पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड किया लीनियर पॉलिनोमियल से, ओके, तो हमारा फैक्टर एक्स माइनस के तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब एफ के की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी. ओके, इफ़ एफ के इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर हमारा एफ के मतलब हमारा रिमाइंडर ज़ीरो होगा तभी हम कह सकेंगे कि एक्स माइनस के इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल. ओके, सो इट इज़ स्पेशल टू कंसिडर दैट कि रिमाइंडर थ्योरम, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिमाइंडर थ्योरम में कि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए. अगर हमारा रिमाइंडर ज़ीरो होगा तभी हमारा फैक्टर थ्योरम के बेस पे जो भी हमसे वैल्यू पूछी जाएगी वो
वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर माना जाएगा। ओके, सो हेयर अगेन इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म, इफ़ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड, अगर हमने पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड किया, ओके, देन रिमाइंडर इज हमारा एफ ए हुआ लाइक दिस। ओके, जैसे कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से पहले समझा। अब फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर हमारा पॉलिनोमियल उस एफ एक्स पॉलिनोमियल एफ एक्स हैज़ अ फैक्टर x माइनस ए, सिर्फ तभी होगा जब एफ ए मतलब हमारा रिमाइंडर ज़ीरो होगा। ओके, नाउ आई सॉल्व अ क्वेश्चन रिलेटेड विथ दिस, तो आपको ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, हियर द क्वेश्चन इज हाउ टू यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू टेस्ट द फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम कैसे रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ टेस्ट करके ये पता करेंगे कि जो भी फैक्टर है वो पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा कि नहीं होगा। ओके, सो द क्वेश्चन इज इफ x माइनस थ्री अ फैक्टर ऑफ 2, हेयर 2x क्यूब है, 2x रेज़ टू द पावर 4 है। ओके, 2x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 11x क्यूब प्लस एफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। हमें पता करना है कि क्या x माइनस 3 इसका फैक्टर है कि नहीं। सो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, x की प्लेस पे हम 3 पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो हम कहेंगे दिस वन मीन्स x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ this polynomial। Okay, here the explanation of this question also available, so you can take a screenshot, and now I solve this question। Okay, टू एक्स इज टू बी पावर 4 माइनस 11x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। 2x इज टू बी पावर 4 माइनस 11x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। इससे हमें किससे डिवाइड करना, फैक्टर क्या है हमारा x माइनस 3। सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3। सो हम x के प्लेस पे क्या पुट करके सॉल्व करेंगे, 3 रेज़ टू बी पावर 4 माइनस 11 इंटू 3 क्यूब प्लस 15 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 12। ओके, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 माइनस 3 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर 27 आया। ओके, जस्ट इन्हें आप ब्रैकेट में प्लस करोगे, प्लस 3 इंटू 3 इज़ 9, 9 like this, 15 into 9 plus 12 minus 12, 81 into 2 answer is 81, 2 1 ja 2, 162 minus 11 multiply 27 here, 11 7 ja 7 carry 7 and 11 2 ja 22 plus 7 is 297 plus 15 9 ja 135, दोनों वैल्यू सेम है, साइन चेंज है। ओके, नाउ 162 एंड 135 दोनों ही प्लस में है, आपने उन्हें प्लस किया, 297 माइनस 297। सो आपने देखा दोनों ही वैल्यू सेम है लेकिन दोनों के ही साइन चेंज है, हम उन्हें दोनों ही चेंज, सो आंसर इज 0। ओके, हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ x के प्लेस पे 3 पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमारा आंसर क्या आया, 0। सो अगर हमारा आंसर 0 आया तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 3 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, दिस इज़ जस्ट इस फैक्टर थ्योरम का मतलब ही यही है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तभी हम कह सकते हैं कि दैट फैक्टर इज़ द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ओके,
Here also the explanation of question available. Okay, take a screenshot. Now question number next. If the polynomial ax cube plus 4x square plus 3x minus 4, okay, ये एक पॉलिनोमियल है एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए, टू पॉलिनोमियल्स हैं. अगर इसमें लीव द सेम रिमाइंडर, अगर बोला गया है दोनों ही सेम, दोनों में ही रिमाइंडर सेम होते हैं, अगर हम इन दोनों ही पॉलिनोमियल्स को x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं, देन द वैल्यू ऑफ माइनस ए, तो हमें माइनस ए की वैल्यू निकालनी है. ओके, आपके पास टू पॉलिनोमियल्स हैं, दोनों को ही आप x माइनस 3 से डिवाइड करके सॉल्व करोगे. मीन्स दोनों में ही आप x के प्लेस पे 3 पुट करके पहले सॉल्व करोगे एंड देन जो रिमाइंडर आएगा उसके बेस पे हम a की वैल्यू निकालेंगे. ओके, here the explanation of question is also available. Now I solve this question. First polynomial ax cube plus 4x square plus 3x minus 4. ओके, अब हम x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 3, क्योंकि हमारा फैक्ट हमें इसे किसे डिवाइड करना है, x माइनस 3. सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो a इज इक्वल टू हमारा x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 3. a इंटू 3 क्यूब प्लस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4. ओके, सो 3 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 27a प्लस 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 4 इज 36. ओके, प्लस 3 इंटू 3 इज 9 माइनस 4. सो 27a एंड 36 को आपने 9 से प्लस किया, देन 45 है, 45 माइनस 4, आंसर इज 41. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. ओके, now I here explain the second equation, which is x cube minus 4x plus a. Okay, x cube minus 4x plus a. Here again put the value of x, 3 cube minus 4 into 3 plus a. Okay, 3 into 3's answer is 27 minus 12 plus a. 27 minus 12 आंसर इज 15 प्लस a. ओके, आपने देखा इसमें अब ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया. सबसे पहले हमने दोनों ही पॉलिनोमियल्स पे में x के प्लेस पे हमने वैल्यू को पुट करके दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया. दोनों इक्वेशंस के आंसर्स हमें मिले और हमें ये दिया गया है कि दोनों ही इक्वेशंस के जो रिमाइंडर है ना आपस में इक्वल है. लाइक दिस 27a प्लस 41 इज इक्वल टू 15 प्लस a. ओके, ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है. सो इन दिस इसके बेस पे हमें सिर्फ a की वैल्यू निकालनी है. वेरी इजी, सिर्फ टेक आप वन साइड वैल्यू को कर दो. 27a माइनस a इज इक्वल टू 15 माइनस 41. ओके, 27a में से a को माइनस किया, 26a इज इक्वल टू, एंड 41 में से आपने 15 को माइनस किया, आंसर minus 26. Okay, so here a is equal to minus 26 divided by 26. Answer very easy, answer is minus 1. Okay, answer is minus 1. This is the explanation of this question. ओके, फर्स्ट हमने दोनों ही पॉलिनोमियल्स में 3 को पुट करके हमने उन्हें सॉल्व किया एंड जो भी हमारे रिमाइंडर हैं उन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दोनों ही इक्वल हैं, तो हमने दोनों को इक्वल बेस पे हमने उन्हें प्रेजेंट किया और हमने ए की वैल्यू निकाल दी. ओके, हियर द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल. ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे. सो थैंक यू वेरी मच
एंड होप आप इन क्वेश्चंस के बेस पे ज़रूर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. एंड in my next session I will be discuss about factorization method. Okay, so just try some question related with this topics. I hope आप क्वेश्चंस सेल्फ सॉल्व ज़रूर करोगे एंड देन आपको ये बेसिक और अच्छे से क्लियर होगा जब आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ गुड डे, बाय बाय.